आप यहाँ पे जरूर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 200 रुपया जो है और जो भी गैर आरक्षित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़ा वर्ग है या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, उन सभी को जो है देना है। बाकी आप SC ST महिला है किसी प्रकार की, तो आप यहाँ पे 100 रुपया भी पेमेंट अपना करके जो फॉर्म है ना वो भर सकती है। महिला के लिए भी सीट अच्छे खासे रखे गए हैं क्योंकि 35% रिजर्वेशन के तहत जो है इनको छूट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कौन से जिले में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 तक आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, और 1 जनवरी 2025 को कम से कम आपका जो उम्र है 19 वर्ष होनी चाहिए, और अपर एज की हम बात करें तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें हाइट जो है सामान्य पुरुष जो पूर्णिया और कोसी प्रमंडल को छोड़कर 162.56 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और सीना की हम बात करें तो 79 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। बाकी पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जो पुरुष है ना उनका 157.5 सेंटीमीटर कम से कम और 76 सेंटीमीटर जो है उनका सीना होनी चाहिए कम से कम, तो फॉर्म को भरेंगे। बाकी किसी भी कैटेगरी के कोई महिला है या फिर कोई थर्ड जेंडर है तो 153 सेंटीमीटर कम से कम उनका हाइट होनी चाहिए, और बाकी उनका जो सीना होता है ना उसकी मापी नहीं की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि सीधे जो है आपका फिजिकल के आधार पे जो है भर्ती कराई जाएगी। तो इसमें जो है 15 अंक का जो है फिजिकल होगा, जिसमें आपका रनिंग जो है क्वालिफाइड नेचर होगा, ऊंची कुंद पे आपको 5 अंक, लंबी कुंद पे आपको 5 अंक, और साथ ही साथ गोला फेंक पे आपको 5 अंक मिलेंगे। तो इसी अंक के आधार पे आपका जो है मेरिट यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, इसकी जानकारी हम आगे कवर करेंगे, बट इस वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो 16 अप्रैल तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, तो इससे पहले ही आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। तो अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है ना इस तरह से खुल के आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जो है आवेदक का नेम आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा नेम अपने जो भी 10th का सर्टिफिकेट है ना उसी के अनुसार यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे पिता का नाम या फिर कोई महिला है तो उनके पति का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, अगर शादीशुदा है, नहीं है तो उनके पिता और माता का नाम यहाँ पे देना है। अस्थाई पता में देखिए ध्यान रखिएगा जिस जिले से आप आते हैं उसी जिले में जो है आप फॉर्म भर पाएंगे, तो अपने अस्थाई पता का सिलेक्शन करेंगे तो यहीं पे जो है आपका आवेदन हो पाएगा। ठीक है, इसमें अलग से जो है आपको गृह जिला के अलावा जो है कौन से जिले में भर्ती होना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो अपना गृह जिला का चुनाव करेंगे इसी जिले में आपका जो है फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, प्रखंड यहाँ पे बताएंगे, अपना पोस्ट ऑफिस, थाना, नगर निकाय है तो उसको लिखेंगे, और यहाँ पे अपना पूरा जो है एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। बाकी यहाँ पे जन्म तिथि मैट्रिक माध्यमिक प्रमाण पत्र के अनुसार आपको देना होगा, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा, और 1 जनवरी 2025 तक 19 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपका जो उम्र है ना वो होनी चाहिए। बाकी कौन से आप लिंग आपका है, पुरुष है कि महिला है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे, जो भी कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा, आगे अपलोड करना होगा। जैसे कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है तो EBC NCL लगा दीजिएगा, या फिर BC NCL लगा दीजिएगा। SC ST है तो अपना जाति, और EWS है तो EWS का सिलेक्शन करेंगे। स्वतंत्र सेनानी के नाती पोता है तो यहाँ पे बता सकते हैं, और नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आपने कम से कम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट किया होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप स्नातक भी किए हैं, PG भी किए हैं तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। जिसका सिलेक्शन करेंगे उसकी सभी जानकारी आपको आगे देना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल ID दोनों पे OTP जा सकता है, या फिर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो सही से आपको देना है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई मुकदमा दर्ज है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, और उसका जो भी कांड संख्या वो बता सकते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। 2 पहचान चिन्ह आपको देना है, जो कि आपके चेहरे पे कहीं भी कट का, तिल का, जलने का निशान हो सकता है, कोई भी निशान हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों को जो है देना जरूरी है, जिससे आपकी पहचान जो है फिजिकल के समय की जाएगी। तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले जो है अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो का कुछ गाइडलाइन है जिसको आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आपका जो फोटो है ना 2 माह से अधिक पुराना नहीं होनी चाहिए, रंगीन फोटो होनी चाहिए, और उस पे आपका जो जन्म तिथि है ना वो यहाँ पे अंकित होनी चाहिए। जैसे कि
मान लीजिए आप जो भी फोटो यहाँ पे क्लिक करवाएंगे, ठीक है, उस फोटो को यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो फोटो के नीचे जो है अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, देखिए बताया गया है कि जन्म तिथि आपको यहाँ पे लिख कर जो है फोटो अपलोड करना है। और फोटो का जो बैकग्राउंड है ना वो यहाँ पे सफेद होनी चाहिए, दूसरा कोई कलर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपना जो फोटो है ना उसको यहाँ पे सबसे पहले आप चाहे तो खिंचवा के खुद से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो स्टूडियो में जाकर जो है क्लिक करवा सकते, ठीक है। इसका साइज जो है 100 KB से कम रहेगा, 0 से लेकर 100 KB के बीच में रहेगा। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फोटो का जो साइज है बनाने के लिए imresizer.com यहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, यहाँ पे ओपन करके फोटो का सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फोटो यहाँ पे आ जाए। देख रहे हैं कि इसका जो है बैकग्राउंड यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि हम जो है डेमो पर्पज से वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए क्योंकि इनकी जो गाइडलाइन है ना उसको आपको फुलफिल करना होगा। देखिए बताया गया है कि उस पर जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए रंगीन फोटो पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मेंशन करवा दीजिएगा। उसके बाद साइज जो है बताया गया है कि आपका जो है 100 KB के नियर अबाउट होनी चाहिए। तो इसको 100 KB में ही यहाँ पे आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फोटो को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जो कि बैकग्राउंड सफेद पे आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे होनी चाहिए। एक जो मैथ वाला पेपर आता है या फिर जो प्रिंट वाला पेपर आता है ना उस पे अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे उसको स्कैन कर लेंगे या फिर फोटो भी क्लिक कर सकते हैं मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं। 0 से लेकर जो है 50 KB के बीच में उसका साइज होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में दोनों जो है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे फोटो को आप अपलोड कर लीजिएगा। बाकी आप साइज यहाँ से आके बना सकते हैं, जो भी आपको साइज अच्छा लगे उस साइज का जो है यहाँ पे जैसे फोटो का सिलेक्शन करके यहाँ पे जेपीजी में अपना जो साइज है वो दे सकते हैं। 50 KB से कम रखिएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आपको जो है निवास यहाँ पे अपलोड करना है। जिस भी आप जिले से आते हैं ना वहाँ का जो निवास है ना वो बनवाए हुए हैं उसको यहाँ पे आप चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करिएगा, जो कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है या फिर प्रमाण पत्र होता है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका जो है एज प्रूफ हो जाएगा कि आपका एज कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है यानी कि इंटरमीडिएट आपने 10+2 पास किया हुआ है, हम इंटर पे ही फॉर्म को भर रहे हैं। अगर आपने स्नातक की जानकारी दिया होगा, पीजी की जानकारी को चयन किया होगा तो उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इंटरमीडिएट पे ही फॉर्म चयन किया हुआ है। तो इंटरमीडिएट का जो प्रमाण पत्र है उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अलग होता है और यहाँ पे देखेंगे मार्कशीट अलग होता है, दोनों जो है अलग अलग मांगे जा रहे हैं तो दोनों आपको अलग अलग यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपना मार्कशीट अपलोड करिएगा और यहाँ पे अपना जो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होता है जो कि बाद में मिलता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और अक्षर संबंधित प्रमाण पत्र क्या कि अगर आप SC/ST से हैं तो अपना जाति लगाइएगा, BC का आपने सिलेक्शन किया हुआ है तो अपना जो NCL होता है बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए, जिसकी वीडियो हमने बताया था किस तरह से आपको बनवानी होती है, वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप EWS से चयन करके जो फॉर्म को भर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र मतलब कि जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका ही प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सबका साइज जो है 200 KB से कम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और PDF में यहाँ बताया गया है कि PDF में अपलोड करना है, JPG में अपलोड नहीं होगा। तो साइज आप यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स आते हैं, गूगल में सर्च करेंगे PDF कंप्रेसर तो आपको मिल जाएगा, 200 MB में बना लीजिएगा, ठीक है, सॉरी 200 KB में बना लीजिएगा। इस तरह से सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रमाणित करना है कि ऊपर जो भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन किसी प्रकार की कोई गलत डॉक्यूमेंट हम देते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे
आपको टिक करना है, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो डेटा है ना यहाँ पे सेव हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है ना उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे फोटो और जो भी अपने जिला के लिए आवेदन किया हुआ है जिले के नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बाकी अपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी, और यहाँ पे जो भी अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया हुआ है ना वो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ से डाउनलोड करके जो है व्यू कर सकते हैं। एक बार जरूर चेक कर ले, ठीक। यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड किए हुए हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे सभी को जो है व्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है कि सही है तो अब आपको कंफर्म करना है, लेकिन लगता है कि नहीं भाई कुछ हमने गलती कर दिया हुआ है, तो अभी आपके पास मौका है एडिट के बटन पर क्लिक करके इसको जरूर एडिट कर। आपको लगता है सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे कंफर्म के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके नंबर पे जो एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो नंबर आपने पहले दिया था उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका जो ओटीपी है ना वेरीफाई हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है। तो जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा, जैसे कि मेरे कंडीशन में 100 रुपये करना पड़ रहा है, हो सकता है कि आपके कंडीशन में जो है 200 रुपये यहाँ पे लगे, क्योंकि कैटेगरी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेक पेमेंट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है पेमेंट गेटवे यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कार्ड आपके पास है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, क्यूआर कोड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। मल्टीपल आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से यहाँ पे अपना जो पेमेंट है ना उसको आप कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है पेमेंट यहाँ पे कर दिया हुआ है यूपीआई के माध्यम से। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है ना कंप्लीट होता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली, और आपको जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया जाता है, और बाकी जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वहाँ पे जो भी आपका टेम्पोररी पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे जो है रजिस्ट्रेशन